मटन पाया नूडल्स। पटियाला नाम का एक गांव था। वहां मुन्ना और कृष्णा नाम के दो व्यक्ति मटन बेचते थे। दोनों की दुकानें आमने सामने थीं। मटन बेचना कृष्णा का पुश्तैनी व्यापार था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी मटन काटता था। लेकिन मुन्ना ने अभी अभी शुरू किया था, इसीलिए वो मटन तेजी से काट नहीं पाता था। इसका फायदा उठाकर कृष्णा मुन्ना के खिलाफ लोगों के कान भरता था। इस तरह मुन्ना के पास लोगों का आना कम हो गया। इस तरह मुन्ना जो मटन लेकर आता था, उनका बिकना कम हो गया। उसका काफी नुकसान होने लगा। ये देखकर कृष्णा एक रोज मुन्ना से क्यों मुन्ना, तेरा सारा मटन बच गया है? अरे हमसे मुकाबला करना कोई मामूली बात नहीं है। अब चलो जाओ जाओ, जाकर चने बेचो। इस तरह कुछ दिनों बाद मुन्ना को वो दुकान बंद करना पड़ा। लेकिन बिना दुखी हुए कुछ ही दिनों में मुन्ना ने अपने दोस्त की मदद से एक मटन पाया और नूडल्स की दुकान खोली। नूडल्स में मटन पाया डालकर खाने में लोगों को मजा आने लगा। इस तरह धीरे धीरे मुन्ना के दुकान में भीड़ होने लगी। खास तौर पर बच्चे बड़े मजे से खाने लगे। वहां उस गांव में आसपास मुन्ना के मुकाबले में और कोई मटन पाया और नूडल्स बेचने वाला नहीं था, इसीलिए मुन्ना की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। ये देखकर सामने ही खड़ा कृष्णा बहुत जलने लगा। एक दिन कृष्णा मुन्ना के खिलाफ उसी गांव के सविता नाम की स्त्री के कान भरने लगा। नतीजा ये हुआ कि सविता मुन्ना के मटन पाया नूडल्स के खिलाफ गांव में लोगों को प्रचार करने लगी। लेकिन मुन्ना ने इसकी परवाह नहीं की। यूं कुछ दिन बीत गए। एक दिन मुन्ना की पत्नी सत्या कृष्णा के पास आई। उसने वहां लोगों को जमा किया और कहने लगी, ये कृष्णा आप देख रहे हैं, ये एकदम निकम्मा नाकारा व्यक्ति है। आप लोग ये सोचकर इससे मटन खरीदते हैं कि ये अच्छे बकरे लाकर काटता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुना है ये आसपास के गांव से बकरियां चुरा कर लाता है और उन्हें काटकर बेचता है। पड़ोसी गांव में इसे कई लोगों ने पकड़कर मारा भी। इसीलिए आप जरा चौकन्ने रहे और इससे ज्यादा मेल बढ़ाया तो हो सकता है पुलिस आप लोगों को भी गिरफ्तार कर ले। तब कृष्णा, ये क्या कह रही हो? सब झूठ बोल रही हो। सुनो भाइयों, आप इसकी बातों पर यकीन ना करो। तब सविता, चोर कहेंगे, तुम ऐसे काम करते हो। इसीलिए जब मुन्ना ने दुकान खोला था तो तुम उसे सस्ते दामों में मटन बेचने लगे। हाय रे, हमें क्या पता था कि तुम उन बकरियों को नहीं पालते हो। पता नहीं उन बकरियों को कैसी बीमारी होगी। हाय रे, कोई इससे मटन न खरीदना। चलो जाकर हम तुरंत पुलिस को कंप्लेन करते हैं इसके खिलाफ। तब कृष्णा घबरा कर, अरे सविता बहन, तुम रुको तो सही। बस मौका मिलते ही जहाँ लड़ाई हुई तुम चले गए आग लगाने। तुम्हारे वजह से मेरा धंधा ठप पड़ने वाला है। तब सविता, क्यों? तुम्हारा धंधा धंधा है और मुन्ना का धंधा धंधा नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, तुम मेरे पास आकर तुमने मुन्ना के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? मैं भी तुम्हारी बातों में आकर गांव भर में उसके खिलाफ प्रचार करने लगी। वो तो शुक्र है कि गांव वाले अच्छे हैं, भले और नेक, इसीलिए उन्होंने मेरे बातों पर यकीन नहीं किया और मुन्ना का धंधा चल रहा है। यूं कृष्णा को गाली देकर वहाँ से चली गई। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने कृष्णा की दुकान में मटन खरीदना बंद कर दिया। यूं कुछ दिनों बाद कृष्णा को दुकान बंद करना पड़ा। एक दिन कृष्णा को सड़क पर चलते हुए देखकर मुन्ना को कृष्णा पर रहम आया और वो कृष्णा के पास गया और कहने लगा, कृष्णा, अब से मैं मटन पाया तुमसे ही खरीदूंगा। तब कृष्णा ने मुन्ना से माफी मांगा। यूं मुन्ना लोगों को मटन पाया और नूडल्स बेचते हुए कृष्णा के मटन की तारीफ करने लगा। इस तरह लोग फिर से कृष्णा से मटन खरीदने लगे। कृष्णा जब भी खाली बैठा रहता, वो मुन्ना की मटन पाया की दुकान में जाकर मटन पाया नूडल्स बेचने में मुन्ना की मदद करता था।